भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता से पाठ, अध्याय 1, श्लोक संख्या 15। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मामृकधरः। पांचजन्य नामक ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों के इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्त नामक शंख, धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्र नामक शंख, दद्मौ बजाया, महाशंखम भीषण शंख, भीमकर्मा अतिमानवीय कर्म करने वाले, वृकौदरः अतिभोजी भीमसेन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख, भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इसी श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विभिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें, और विशुद्ध भक्तों की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुनों की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकीनंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इसी श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी,
तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम ब्रुकदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख बजाए जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थीं। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता के इस श्लोक में शंख के बारे में वर्णन है आज विशेषकर। जैसे हम लोग अब सुने आ रहे हैं कि पहले से कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि आप बताइए कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने मामकः पांडवाश्चैव, मामका शब्द खास करके उनके जो 100 पुत्र थे खास करके दुर्योधन के लिए था कि दुर्योधन ने क्या कर रहा था युद्ध क्षेत्र में। तो उत्तर में संजय ने दुर्योधन के बारे में सारे वर्णन किए कि किस प्रकार दुर्योधन ने गुरु के पास जाता है, इस प्रकार कूटनीति का प्रयोग करता है। और अब आज के मतलब ये 13वां श्लोक तक 11वां श्लोक तक तो दुर्योधन का कूटनीति का वर्णन हुआ। अब 12वां श्लोक से 12-13 2 श्लोक में कौरवों का शंखध्वनि के बारे में पितामह भीष्म ने शंखध्वनि किए उसके बारे में वर्णन हुआ। और काल के श्लोक यानी 14वां श्लोक से 19वां श्लोक तक इन 6 श्लोक में तो पांडवों के शंखध्वनि के बारे में वर्णन है। और इन शंखध्वनि में विजय का लक्षण, पांडवों का विजय का लक्षण।
जैसे कल के श्लोक में 4 विजय का लक्षण था। सबसे पहले उन्होंने स्यंदने स्थितो, महति स्यंदने स्थितो मतलब विशाल रथ, उत्तम रथ था, दिव्य रथ। और श्वेते है मतलब दिव्य घोड़े था। तो पहले रथ है, दूसरा है दिव्य शंख, दिव्य रथ, 2 हुआ। तीसरा है माधव। यहाँ पर माधव मतलब माँ मतलब लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी, और धव मतलब पति। यहाँ माँ मतलब लक्ष्मी देवी जो है विजय लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी देवी अपना पति नारायण को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। तो अगर श्री कृष्ण लक्ष्मीपति माधव पांडवों के पक्ष में है तो विजय यानी विजय लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी देवी विजय लक्ष्मी भी पांडवों के पक्ष में है। तो माधव शब्द से ये भी विजय का लक्षण है, तीसरा लक्षण हुआ। चौथा लक्षण माधव पांडव, ये 2 शब्द एक साथ, माधव और पांडव, यानी यहाँ पर दोनों ओर से, क्योंकि माधव पांडव है और वो भी दोनों शंख एक साथ बजा रहे हैं। एक माधव जो पांचजन्य शंख बजा रहे हैं, आज के श्लोक में है पांचजन्य ऋषिकेश, और जो पांडव है अर्जुन वो देवदत्त धनंजय, यानी अर्जुन देवदत्त नाम का शंख बजा रहा है। यानी अगर माधव और पांडव एक साथ में है तब भी सफिशिएंट है पांडवों का विजय, परंतु यहाँ पर 2 दिव्य शंख एक साथ बज रहे हैं। शास्त्र में वर्णन है अगर पांचजन्य और देवदत्त 2 शंख एक साथ बज रहा है तो इसका मतलब है विजय वहाँ सुनिश्चित है, वहाँ पर विजय होना सुनिश्चित है। ये श्लोक हम लोग भगवद गीता के अंतिम श्लोक में भी देख सकते हैं। जो संजय है वो निर्विवाद में पूरा निर्भय होकर अपने जो राजा है धृतराष्ट्र महाराज से बोलता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय धृतिर्ध्रुवा नेत्रिमतिर्मम। बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मेरा ये मत है, नेत्रिमतिर्मम ये मेरा मत है, जहाँ पर यत्र योगेश्वर कृष्ण पार्थ धनुर्धर, कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन जहाँ पर एक साथ विद्यमान है वहाँ पर विजय, नीति, ऐश्वर्य, बुद्धि सब प्रकार विजय लक्षण वहाँ ऐश्वर्य विद्यमान है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि 4 कल के श्लोक में 4 विजय का लक्षण था। कल के श्लोक में एक और अच्छी बात कही गई थी। कल का श्लोक देखा है तात्पर्य। कल के श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक श्लोक खंड प्रस्तुत करते, जयस्तु पांडुपुत्राणाम यशांग पक्ष जनार्दन। ये श्लोक कहाँ है पता नहीं है, मुझे मिला नहीं, परंतु यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जय सदा पांडुओं के पुत्र जैसों की होती है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ में है। यहाँ पर प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिख रहे हैं, अनुवाद लिख रहे हैं श्लोक का, आप ध्यान दीजिए। जय सदा पांडुपुत्र जैसों की होती है। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं बताया गया कि जय सदा पांडुपुत्रों के पक्ष में होता है क्योंकि उनके पक्ष में कृष्ण है। यहाँ पर बताया गया है जय सदा पांडुपुत्र जैसों की होती है, यानी जो भी व्यक्ति पांडुपुत्रों के विचारधारा पर चलता है, पांडुपुत्रों का जैसे विचारधारा कृष्ण प्रति समर्पण भक्तिभाव है, जिन जिन व्यक्तियों के पास इस प्रकार मनोवृत्ति है, विचारधारा है, उन लोगों को भी जय होता है क्योंकि उनके पक्ष में भी भगवान श्री कृष्ण विद्यमान होते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्त धनंजय, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख वादन किए। पांचजन्य शंख के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में लिखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वृंदावन में लीला करने के बाद मथुरा गए, मथुरा में जाकर कंसुक को उनको अपने रास्ता दिखाए और बाद में देवकी वसुदेव को वहाँ से छुड़ाए, फिर उग्रसेन को राजगद्दी में बैठाए। इन सारे कार्य होने के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम, तो माता पिता ने सोचे कि क्या ये लोग वृंदावन में जंगल में रहकर गाय चरा कर कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाया,
तो हायर डिग्री देने के लिए उन्हें उज्जैन अवंती नगर भेजे। तो उज्जैन में कृष्ण और बलराम गए, वहाँ पर 64 दिन शिक्षा ग्रहण किए संदीपनि मुनि के पास से, और हर एक दिन जो जो शिक्षा अर्जन करते थे दिन में, शाम तक वो पूरा हो जाता था। ऐसे भगवान को कोई शिक्षा ग्रहण करने का ज़रूरत नहीं है, भगवान तो उन्हीं से ही सब शिक्षा आता है, ज्ञान आता है ना। मतः स्मृति ज्ञान अपहनं च, भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय 15वें श्लोक में बोलते हैं, मुझसे ज्ञान और स्मृति स्मरण शक्ति विस्मृति भी आता है। जैसे नदियों का जल का स्रोत है समुद्र, और समुद्र का जल धूप के द्वारा वाष्पीभूत होता और मेघ में परिणत होता, वही मेघ फिर जाकर बादल बनकर ठंडा होकर मेघ बनता, मेघ फिर बरसता पृथ्वी में, और वही जल फिर एकत्र होकर नदियों के माध्यम से फिर समुद्र को जाता है। तो जो जल आया था समुद्र से, फिर वही जल समुद्र को जा रहा है। यानी ज्ञान जो है, सब ज्ञान भगवान से आता है, परंतु वही ज्ञान भगवान जो ऐसे लीला करते हैं, कभी गुरु ग्रहण करते हैं, माता पिता गुरुजनों को भी स्वीकार करते हैं, यानी जो भी ज्ञान इस संसार में सब भगवान के पास से आया है। और संदीपनि मुनि के पास जो भी ज्ञान है वो भी भगवान कृष्ण से आया है। जैसे समुद्र से जल आया, नदी फिर समुद्र को जल दे रहा है, और नदी का जल कहाँ से आया? तो समुद्र से आया। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हर एक दिन जो जो शिक्षा अर्जन करते थे, सवेरे शाम तो पूरा कंप्लीट हो जाता था एक एक बार में। और जैसे शिक्षा अर्जन करने लगे, बाद में शिक्षा हो गया पूरा 64 दिन में। और हर एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के प्रति उसका जो दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देना होता। तो दोनों उपस्थित हुए, बलराम और कृष्ण। तो संदीपनि मुनि ने सोचा कि ये तो कोई तेजस्वी शिष्य है, कोई साधारण शिष्य नहीं है ये दोनों, तो ऐसा क्यों वर न मांगा जाए जो कोई भी दे न सके, साधारण शिष्य उसको उसे पूरा न कर सके। तो अपनी पत्नी से परामर्श किए संदीपनि मुनि ने। तो फिर बाद में संदीपनि मुनि ने बोले कि हे मेरे प्रिय पुत्र, आप मेरे पुत्र जो प्रभास क्षेत्र में था, जल में समुद्र में डूब गया, और उसे मैं पुनः प्राप्ति चाहता हूँ पुत्र का। तो दोनों कृष्ण बलराम सुनते ही प्रभास की ओर निकल पड़े रथ में बैठकर, और वहाँ पर प्रभास क्षेत्र में अपना रथ रखकर तुरंत समुद्र को आदेश दिए वरुण देव को कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे गुरुपुत्र को वापस करो। समुद्र ने हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख में आया और बताया कि हमने तो देखा है, हमने आपके पुत्र को नहीं, गुरुपुत्र को नहीं लिए हैं, परंतु पांचजन्य नाम का एक शंख है, उन्होंने उसको डुबा दिया था वहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत बलराम दोनों समुद्र में घुसे और पांचजन्य को ढूंढ निकाले, उसको तुरंत उसको ख़त्म कर डाले। उसको मारने के बाद देखते हैं कि उसका अंदर है ही नहीं गुरुपुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य को शंख को मारने के बाद उसका जो खोल होता है उसको लिए, और उसको लेकर बाहर आ गए प्रभास क्षेत्र में ऊपर। फिर तुरंत संजीवनीपुरी चले गए, जमराज के लोक को। वहाँ जाकर जोर से शंख बजाए, ये पांचजन्य जो शंख है उसको जोर से बजाए। जैसे ही पांचजन्य शंख का नाद सुने जमराज, तो वो भी महाजन में से एक है, तो समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए हैं, और प्रभु ये कोई साधारण मानव मनुष्य नहीं है, साधारण कोई जीव नहीं है। तो उन्होंने समस्त प्रकार के उपचारों के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम का पूजा अर्चना किए, और फिर भगवान कृष्ण के आदेश को इंतजार किए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरे गुरुपुत्र को वापस दो, क्योंकि जमलोक को जो जाता अपने कर्म के हिसाब से जाता है, ऐसे जमराज किसको बांध कर नहीं ले जाता है। तो अपने कर्म के हिसाब से वो अपना स्थान प्राप्त किया था, परंतु भगवान जो आदेश दे रहे हैं, तो जमराज ने तुरंत भगवान के आदेश को पूरा किए, तो गुरुपुत्र को वापस दिए। और फिर कृष्ण ने गुरुपुत्र को लेकर आए, गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव को दिए।
माता संदीपनी मुनि की माता जो पत्नी, उन दोनों खुद गुरु माता और गुरुदेव खुश हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने बोले कि हे गुरुदेव, और कुछ ऐसे हमसे चाहिए गुरु दक्षिणा के रूप में। गुरु ने बोले कि नहीं, जिसका शिष्य आप जैसे दोनों हो तो उनके लिए क्या वर की क्या आवश्यकता है, किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे शिष्य जिन गुरु का पास हो तो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी चीज़ों का आवश्यकता नहीं है। मुझे और कोई आवश्यकता है, वर की आवश्यकता नहीं, तुम दोनों जा सकते हो, अपना घर लौट सकते हो। तो फिर संदीपनी ने मुनि बोले कि उन्हें बोले आशीर्वाद मांगे। तो संदीपनी मुनि ने बोले कि आप दोनों को और मुझे मेरे से क्या आशीर्वाद चाहिए, आवश्यक है, मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। फिर भी सामाजिक दृष्टि से मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी जो बात है, वाक्य है, वेदों की भांति शाश्वत रूप से नवीन रहे। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं संदीपनी मुनि कि आपकी जो बातें हैं, वाक्य है, वाणी है, वो शाश्वत रूप से नवीन रहे सदा सर्वदा, ना कि इस काल में या किसी भी काल में या किसी भी समय में किसी भी जगह पर इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, एक क्षय नहीं हो सकता है, सदा सर्वदा और नूतनत्व प्राप्त करते रहेगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि एक गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण भगवान श्री कृष्ण का जो भगवद गीता है, आज के अस्त व्यस्त युग में हर प्रकार के अस्त व्यस्त है, द्विधा है, क्यूरियसिटी, ये समय में भी भगवद गीता सबको फ़ायदा पहुंचाता है ना। लाखों करोड़ लोग इस भगवद गीता को पढ़कर भक्त बन जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख कहाँ से प्राप्त किए, तो हमने सुना किस प्रकार समुद्र से पांचजन्य नामक असुर को मारकर शंख प्राप्त किए। कहीं कहीं और भी वर्णन आता है कि ये जो समुद्र मंथन के समय में 14 रत्न निकला था, इनमें से एक था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 रत्न निकला था, तो उनमें से ये पांचजन्य शंख था। क्योंकि पांचजन्य शंख जो भगवान विष्णु का एक आयुध है, और ये आयुध होने के कारण उसी समय में रत्न वहाँ निकला था, भगवान विष्णु ने उसको लिए थे। कहते हैं कि कोई कहते हैं कि ये शंख बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, और ख़ास करके जब इसका आवाज़ उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है, असुरों को, दानवों को बहुत पीड़ा उत्पन्न होता है। इसलिए असुर लोग इसको टेक ओवर कर लिए थे, फिर असुर लोग ने विष्णु भगवान को दे दिए, विष्णु ने उसको अपने धारण किए थे, ऐसे बताया जाता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको फिर प्राप्त किए थे समुद्र से, इस प्रकार बताते हैं कोई। फिर चलो, हमने तो भागवतम से सुना कि पांचजन्य को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किए। देवदत्त धनंजय, यहाँ पर अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाए। देवदत्त शंख जो है ये वरुण से मयदानव द्वारा प्राप्त था। वरुण देव ने दिए थे, और मयदानव के द्वारा। एक्चुअली ये समय इस प्रकार है कि जब खांडव वन दहन हो रहा था, उस समय उसका पहले, थोड़े से पहले, तो खांडव दहन के लिए जब हम लोग ने काल भी सुने थे कि एक बार ऋषि मुनियों ने बहुत सारे यज्ञ में आहुति डाले, घी आहुति डाले, बाद में अग्निदेव का अपच हो गया, या ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक खांडव वन था उसको दहन करना चाहते थे, जहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ है। अब क्या हुआ ना, खांडव वन में तक्षक रहता था, और तक्षक और इंद्र दोनों साथी मित्र है। मुझे समझ में नहीं आई इनकी साइकोलॉजी कैसे बैठा कि तक्षक और इंद्र जैसे भगवान विष्णु के साथ उनका भी कभी कभी पूजा होता है, इंद्र बहुत ऊपर स्तर के, परंतु तक्षक के साथ कैसे मित्रता हुआ। एक उत्कंठ ना ऐसे नाम का एक शिष्य था, अपने गुरु वेद उनका नाम था, गुरु का नाम था वेद। वेद ने जब ऐसे उत्कंठ को पढ़ा रहा था, तो पढ़ने के बाद वो भी गुरु दक्षिणा देना चाह रहा था। तो गुरु ने बताया कि तुम एक फलाना राजा है, वो रानी का कुंडल चाहिए मुझे।
तो उसने बताया। तो वो जो शिष्य उसको लाने जा रहा था, इंद्र ने क्या किया, वो तक्षक के द्वारा उस कुंडल को चोरी कर लिया। अब क्या हुआ ना, वो जो उत्कंठ था वो उसने बहुत उसको ऐसे पकड़ कर रखा, मतलब उसका जो बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए हमेशा उसको द्वेष रूप में देखा। बाद में अब जो जानते हैं कि जब जन्मेजय जन्म लिए और 11 साल के थे, ऐसे कुछ 11-12 साल के थे तो राजा हुए थे। तो वही शिष्य जो था जिस गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया, तो उसने जाकर जन्मेजय से बोला कि देखो ये तक्षक था बड़ा दुष्ट है, तुम्हारा पिताजी को इसने दंशन किया था, मारा था। तो फिर उन्होंने उसको प्रेरित करिए कि यज्ञ किया, जिसके कारण फिर इंद्र वो फिर एक छुप गया था, ये तक्षक इंद्र के रथ के ऊपर लपेट गया था, फिर इंद्र के रथ के साथ फिर ये यज्ञ कुंड में आके गिरने वाला था। ऐसे बहुत घटना है। परंतु अब क्या है ना, इंद्र ने उसको आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम वो खांडव वन में। और अग्निदेव चाहते थे, उनसे हेल्प ले रहे थे अर्जुन से। अर्जुन ने बोले कि मैं तुम्हें इसको हेल्प करूंगा। और अर्जुन ने बोले क्योंकि अर्जुन कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा तो युद्ध कैसे कर सकेगा, तो उनको अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो अर्जुन ने बोले, भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ एक्चुअली कृष्ण की प्रेरणा से सारे सब कुछ संपन्न हो रहा है। तो अग्निदेव ने अर्जुन को कुछ अस्त्र शस्त्र देना चाह रहे थे, परंतु उनके पास नहीं। वो वरुण देव से रिक्वेस्ट किए। वरुण देव बहुत धनी है वास्तव में, रत्न, इसलिए रत्नाकर भी बोलते हैं वरुण देव को। अब देखेंगे वरुण देव जो है उनके जो लड़की है लक्ष्मी देवी, वो भी सोने गहना में भरपूर रहती है ना हमेशा। और वरुण देव उनके पास सब कुछ धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है लगता है। तो वरुण देव ने उन्हें दिए गांडीव धनुष दिए और 2 तूणीर दिए, अक्षय तूर्णी जिसमें हमेशा तीर रहता है, और एक दिव्य रथ भी दिए। फिर बाद में वरुण देव ने मैदानों को बुलाए कि इधर आओ। बोले कि तुम्हारे पास जो देवदत्त शंख है उसे दो, अर्जुन को दे दो। तो शायद ये मैदानव उसको टेक ओवर कर लिया था देवदत्त शंख को। तो वरुण देव, क्योंकि वरुण देव शंख कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है। वरुण देव जो समुद्र का राजा है तो वहीं से शंख लिया था वो मैदानव। तो वरुण देव ने आदेश दिए उसको, लग शंख इनको दे दो। फिर ये मैदानों ने अर्जुन को शंख दिए, देवदत्त नाम के शंख। पौंड्र दद्मौ महाशंख, भीमसेन पौंड्र नाम का शंख बजाए, महाशंख, भीषण विशाल शंख। ये जो शंख था बोलते हैं कि कोई नहीं उठा सकता है, इतना बड़ा शंख था। सिर्फ उसको भीमसेन नहीं उठा सकते थे, इतना बड़ा शंख था। अभी घर में आप लोग शंख बजाते हैं, जब मंदिर में जाकर बजाओ, कृष्ण बलराम मंदिर में कितना बड़ा शंख है। थोड़े से अगर आवाज़ आएगा तो 1-2 बार 2-3 सेकंड के लिए बस, और आवाज़ नहीं आ पाएगी, बहुत भारी हवा लगता है उसमें और बहुत भारी भी होता है। शंख बजाना भी एक व्यायाम होता है, एक प्राणायाम जैसे होता है। बोलते हैं कि जो व्यक्ति रोज़ रोज़ शंख बजाता है उसका बीमार भी नहीं होगा इतना, एक प्राणायाम जैसे होता है शंख बजाना है। और हर दृष्टि से, एक तो ध्वनि का प्रदूषण खत्म होता है, दिव्य वातावरण उत्पन्न होता है, शरीर में जो रोग व्याधि है वो भी दूर हो जाता है। और इस प्रकार बोलते हैं कि ये जर्म्स वगैरह होता है, जो जैसे कोरोना बीमार का जो है, ये जर्म्स वगैरह भी बेहोश, कम से कम बेहोश भी हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। शंख का ध्वनि में इतना पवित्र, इसलिए तो सनातन धर्म बताया गया है। हड्डी जो है अपवित्र, फिर शंख पवित्र है। मलमूत्र अपवित्र है, परंतु गाय का मल पवित्र है। तो इसी प्रकार भीमसेन ने जब नागलोक गए थे ये शंख प्राप्त किए थे। नागलोक में ये पौंड्र नामक शंख प्राप्त किए थे। भीमसेन जब गर्जना करते थे और जोर से इसको बजाते थे ये पौंड्र नामक शंख को, तो मनुष्यों की बात की क्या कहना है, यहाँ तक कि हाथी घोड़े तो टॉयलेट पेशाब कर देते थे, इतना जोर से तेज़ी से आवाज़ होता था इस शंख से। और भीमसेन के आवाज़ में हनुमान जी बैठे थे। आप लोग जानते हैं जब हनुमान जी, द्रौपदी ने एक बार पारिजात पुष्प की मांग कर ली, तो भीमसेन ने उसको पूरा करने के लिए स्वर्गलोक जा रहे थे। तो उस समय रास्ता में हनुमान जी को बैठे, हनुमान चट्टी, आप जब जाएंगे जमुनेत्री के जाते वक्त तो वहाँ पर एक जगह है हनुमान चट्टी, वहाँ से
हनुमान चट्टी से जमूद्वीप 14 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर हनुमान जी से मिले भीमसेन, और उन्हें एक वृद्ध बानर समझे, बंदर समझे, तो बाएं हाथ में उठा रहे थे पूंछ, नहीं उठे, जोर से उठाए बाएं हाथ नहीं उठे, दोनों हाथ से उठाए नहीं उठा, फिर बाद में पूरी ताकत लगाए नहीं उठा, फिर बाद में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप कौन है, आप महापुरुष है, आपका परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिए, और फिर भीमसेन ने बोले कि आप तो राम रावण युद्ध में भगवान राम को बहुत हेल्प किए थे, तो अभी एक विशाल संग्राम होने वाला है, तो आप भी हमारे साथ में युद्ध करिए। तो उस समय हनुमान जी ने बोले कि अब तो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करना मेरे लिए संभव नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ परोक्ष रूप से, तुम्हारे आवाज़ में, शब्द में बैठकर मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तो जब भी आप देखेंगे भीमसेन गर्जना करता था तो शत्रु पक्ष के सेनाओं में हड़कंप मच जाता था, बहुत जोर जोर से दहाड़ते थे सिंह गर्जना की भांति, क्योंकि हनुमान जी वहाँ उनके भीमसेन के मुख में बैठकर इस प्रकार गर्जना करते थे। इस प्रकार अर्जुन को भी, अर्जुन के रथ के ऊपर भी कपिध्वज के रूप में हनुमान जी बैठे थे। आप लोग जानते थे जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो रोज़ प्रत्येक दिन हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण, पहले अर्जुन उतरते थे रथ से, बाद में कृष्ण उतरते थे। और जिस दिन महाभारत युद्ध हो गया, अंत हो गया, तो उस दिन कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, पार्थ पहले तुम उतरो, युद्ध से रथ से नीचे उतरो। तो अर्जुन ने बोले कि माधव प्रत्येक दिन आप उतरते थे, तो बोले उतरो, उतर, नीचे उतरो, साइड में उतरे, खड़ा, साइड में खड़ा हो जाओ। और जैसे ही साइड में खड़ा हुए तो रथ, भगवान श्री कृष्ण उतरते ही रथ पूरा राख हो गया, पूरे जल की राख हो गया क्षण भर में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि देखा, आपको याद है पार्थ, एक दिन जब आप कर्ण के रथ को 10 हाथ पीछे कर रहे थे, सॉरी 100 हाथ पीछे कर रहे थे तुम, और कर्ण ने तुम्हारा रथ को 10 हाथ पीछे कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, एक दिन जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो कर्ण ने जब तीर लगाता था, अर्जुन का रथ सिर्फ 10 हाथ पीछे जा रहा था, और अर्जुन जब तीर छोड़ता था तो कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे जा रहा था। परंतु अर्जुन को प्रशंसा करने के बजाय कृष्ण ने कर्ण का प्रशंसा करते थे कि कर्ण तुम बड़े महाधनुर्धर हो, तुम महान वीर हो, तुम्हारे जैसे अद्वितीय वीर असंभव है। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन के रथ में बैठकर, जबकि अर्जुन ज़्यादा उनको पीछे ढकेलता था, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण दुर्योधन कर्ण का प्रशंसा कर रहे थे। तो उस दिन तब फिर भगवान श्री कृष्ण बताए क्योंकि आपके रथ में मैं था, आप थे, और हनुमान जी विराजमान करते थे कपिध्वज। अर्जुन, कर्ण अकेला था, उनके रथ को आप 10 हाथ ढकल दे रहे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पर हम तीनों हैं, फिर भी कर्ण हमारे रथ को, आपके रथ को 10 हाथ पीछे कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन, ऋषिकेश शब्द से कृष्ण को संबोधित किया गया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि भीम कर्म वृकोदर, संजय धृतराष्ट्र महाराज से बोल रहे हैं कि आपको पता होगा, ये भीम कर्म शब्द से उनको धृतराष्ट्र महाराज को सूचित कर रहे हैं कि हे महाराज, आपको पता होगा भीमसेन जो पुरुष सभा में उन्होंने कैसे कैसे प्रतिज्ञा किया था कि मैं दुर्योधन के जंघा को फाड़ दूंगा, अश्वत्थामा का दोनों हाथ को उखाड़ फेंक दूंगा, उसका छाती का लहू पीऊँगा, सभी धृतराष्ट्रीय पुत्रों को अकेले बद्ध करूँगा। हर एक प्रतिज्ञा उसने कर रखा है, और वो भीमकर्मा और वृकोदर, और जितना खाता, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जितना खाता है वो ऐसा नहीं सिर्फ खाता है, जितना खाता है उसी प्रकार कार्य भी करता है, दोनों। इस प्रकार शब्दों से संजय धृतराष्ट्र महाराज सूचित करते हैं कि ये भीमकर्मा है, अति मानवीय कार्य करने वाला है, ये साधारण इंसान नहीं था। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं युद्धों में जय का क्या क्या लक्षण है, सब बता रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज को। यहाँ पर ऋषिकेश शब्द है,
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके विभिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों को इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहते हैं, कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो निर्विशेषवादी निर्विशेष कहते हैं, जीवों का इंद्रियों का स्रोत कहाँ है उन्हें पता नहीं है। अगर इंद्रियों का स्रोत कहाँ है इसको स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे हैं, जबकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोले हैं सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, 13वें अध्याय में साहब कि परमात्मा के बारे में जहाँ वर्णन है भगवान कृष्ण बोलते हैं सर्वे इंद्रिय गुणाभासम, यानी समस्त इंद्रियों का जो गुण है स्रोत है कृष्ण है, सर्वे इंद्रिय गुण आभासम। और सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, परंतु वह सभी इंद्रियों से वर्जित है, यानी समस्त भौतिक इंद्रियों से वर्जित है भगवान। क्योंकि हमारा जो इंद्रियां है अब ये तो भौतिक है ना, भगवान भौतिक इंद्रियों से वर्जित है परंतु सभी इंद्रियों का आगार है यानी स्रोत है। अगर सभी इंद्रियों का स्रोत है तो फिर इनका इंद्रियां है कि नहीं, है कि नहीं? जब सभी इंद्रियों का स्रोत है भगवान, तो फिर भगवान इंद्रियों से रहित कैसे हो सकते हैं? तो ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी इंद्रियों का स्रोत नहीं बता सकते हैं। अगर इंद्रियों का स्रोत बताएंगे कि भगवान है तो फिर भगवान भोगता है, क्योंकि वो इंद्रियां हैं तो इंद्रियों से भोग करते हैं दिव्य इंद्रियों के माध्यम से। अगर भोगता है इंद्रियां हैं तो फिर व्यक्ति है, क्योंकि भगवान तो व्यक्ति को नहीं मानते हैं, भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानते हैं। जबकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, कि हे भगवान आपके व्यक्तित्व को आपके स्वरूप को न तो देवता लोग जानते हैं ना ऋषि लोग जानते हैं, मनुष्यों के बात में क्या कहना है। भगवान के व्यक्तित्व को, व्यक्ति मतलब पर्सन, तो भगवान गीता में भी भगवान बताते हैं कि भगवान का आकार है। और अजपि सन्य आत्मा भूतानाम ईश्वर सन, इस श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं उनका आकार है। तो निर्विशेषवादी इंद्रियों का स्रोत पता नहीं पाते, इसलिए वो उत्सुक रहते कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, और विशेष के बारे में भगवान नहीं बताते हैं। समय होने वाला है। तो विशेष शब्द मतलब है कि भगवान नाम रूप लीला गुण परिकर धाम पार्श्व इस सब से वंचित है, इनके पास ये सब कुछ है ही नहीं। भगवान के पास ये सब कुछ नहीं है, ना भगवान का कोई परमानेंट नाम है। जैसे प्रभुपाद जी ने सब नामों के बारे में वर्णन किए हैं तात्पर्य में। भगवान का नाम है, नाम दो प्रकार के हैं, मुख्य नाम गौण नाम है, यानी स्वरूपगत नाम है, और है एक सांकेतिक नाम है। सांकेतिक नाम स्वरूपगत नाम। सांकेतिक नाम मतलब है कि जैसे ओम तत्सद इति ब्रह्मण, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत, 13वें अध्याय में भगवान 17वें अध्याय में बताते हैं कि ओम तत्सत, ये जो 3 सांकेतिक नाम है भगवान का, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का, ये ब्रह्म का 3 सांकेतिक नाम है, ओम तत्सत। प्रभुपाद जी जब इस्कन से स्थापना से पहले अपने जो लेटर वगैरह लिखते थे, जो कुछ वहाँ नीचे लिखते थे ओम तत्सत। तो ये जो सांकेतिक नाम है, जैसे परमात्मा, परब्रह्म, इस प्रकार जो नाम है जनार्दन, जगदीश्वर, ये सब सर्वशक्तिमान, सर्वत्र विद्यमान, ये सब जो नाम है ये सांकेतिक नाम है। ओम, जैसे वैष्णवाचार्य ने ओम शब्द का व्याख्या करते हैं, अलग अलग आचार्य अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। वैष्णवाचार्य बोलते हैं अकारणे उच्यते कृष्ण सर्वलोकैकनायक, उकारणे उच्यते राधा मकार जीववाचक। अकारणे उच्यते कृष्ण, कृष्ण अकार के द्वारा कृष्ण को संकेत किया जाता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ना, अक्षराणाम अकार अस्मि, समस्त अक्षरों में अकार हूँ। तो उकार राधा रानी का रिप्रेजेंट करता है सांकेतिक नाम, और मोकार समस्त जीवों का। ये तीनों तो है भगवान, राधा रानी और जीव। तो इसी प्रकार ओम तत्सत जो शब्द है ये सांकेतिक नाम है। परंतु जैसे नंद नंदन, जशोदा नंदन, राधा रमण, ये देवकी नंदन, ये सब वासुदेव,
ये जो शब्द है ये है स्वरूपगत नाम। इन नामों में स्वरूप छुपा हुआ है, इन आकार रूप है। जैसे नंद नंदन, नंद नंदन मतलब भगवान का नाम, नंद के नंदन है, पुत्र है। तो इस प्रकार ये स्वरूपगत नाम है। सांकेतिक नाम दुनिया में बहुत से ऐसे है जो संग वगैरह, चिंता, विचारधारा, दर्शन है। तो ये दो कैटेगरी में आते हैं, स्वरूपगत नाम और जो सांकेतिक नाम। जैसे कभी कभी गाते हैं ना, जिस प्रभु ने सृष्टि को रचाया वही प्रभु चला रहा है, ऐसे सब गाते हैं ना। जिस प्रभु ने इस सृष्टि को रचाया वही प्रभु चला रहा है। परंतु हमारे वैष्णव आचार्य क्या गाते हैं? तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र नंदन, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न पालन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मत जीवेर जन्म मरण। ऐसे माया रचे सजा कारागार, ऐसे बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन, कृष्ण जशोदानंदन, सर्वेश्वरेश्वर। इसी प्रकार वैष्णव आचार्यों ने स्वरूपगत नाम के हिसाब से, क्योंकि भगवान जो भगवद गीता है, वैष्णव आचार्य ने हमें भगवान का स्पष्ट छवि दिए हैं। भगवद गीता में भी भगवान अपना स्पष्ट छवि दिए हैं, पर इसको धुंधला करना मायावादी दर्शन के द्वारा ये एक अपराध है। प्रभुपाद जी उस बात को दर्शाते हैं कि मायावादी लोग भगवान को निर्विशेष निराकार मानते हैं, परंतु वास्तव में ये सत्य नहीं। उसी प्रकार हमें और आगे जाएंगे, इसको यहीं रखते हैं। अब और एक शब्द है धनंजय शब्द है। अर्जुन को धनंजय कहा गया क्योंकि अर्जुन ने धन पर विजय प्राप्त किए थे। जैसे आप लोग जानते हैं, जब राजसूय यज्ञ हुआ महाभारत युद्ध होने के बाद, तो राजसूय यज्ञ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे मेरे कारण इस प्रकार इस राज्य प्राप्ति करने के लिए इतने खून का नदी बहाना पड़ा, तो एक राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ करेंगे तो धन की आवश्यकता है। तो धन को जब प्राप्त करने के लिए देखे तो उनके पास राजस्व नहीं है, तो अर्जुन को भेजे, जाओ कुछ धन का इंतजाम करो। क्योंकि उससे पहले अर्जुन ने बहुत सारे धन अर्जन किए थे। ऐसे नहीं, जिन राजाओं को, क्योंकि जब राजगद्द में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अर्जुन इंद्रप्रस्थ में बैठ रहे थे भगवान महाराज युधिष्ठिर, उससे पहले सभी राजाओं को हराना था। जिन जिन राजाओं को अर्जुन ने हराते थे उनका तो टैक्स भी उनको मिलता था युधिष्ठिर महाराज को। तो ऐसे धन पहले से बहुत धन कलेक्ट किए थे अर्जुन ने। और उससे पहले भी अर्जुन ने द्रोणाचार्य को हराया था। आप जानते हैं नेक्स्ट क्या नाम उनका, द्रौपदी को हराया था। द्रौपदी के हराकर बांध कर लाकर गुरु के चरण में डाल दिया था, द्रोणाचार्य के चरण में। और द्रोणाचार्य का राज्य पूरा ले लिया था। आधा राज्य उसको द्रोणाचार्य ने वापस दे दिया और आधा राज्य अपने बेटा को दे दिया। अश्वत्थामा ने राज कर रहा था आधा राज्य। यानी ये जो धन प्राप्त किसने किया, पूरा राज्य किसने प्राप्त किया? अर्जुन ने प्राप्त किया। और राजसूय यज्ञ के समय में जब धन की आवश्यकता पड़ा तो युधिष्ठिर महाराज ने बोले कुछ धन का इंतजाम करो। तो जिनके साथ कृष्ण है तो क्या असंभव है, तो उन्होंने उत्तर दिशा की ओर गए। एक सोने का भगवान कृष्ण के परामर्श से एक सोने का एक खान उन्हें प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी के इसी लेक्चर में मैंने सुना था पहले। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारे इतने धन होता था उस समय। राजा लोगों ने क्या करते थे ना, बहुत सारे यज्ञ करते थे, ब्राह्मण लोगों को आह्वान जाते थे, ब्राह्मण लोग को दान देते थे, सोने का थाली वगैरह सब दान करते थे, बहुत विशाल विशाल सोने का पात्र दान कर देते थे। जिस पात्र में भगवान कुछ अर्पित हुआ वो सब ब्राह्मण को दे देते, ले जाओ उसको उठा के। तो ब्राह्मण लोग ने लेकर आ जाते, इतना भारी होता था कौन ये सारी चीज़ों को उठा कर लेके जा, फेंक देते थे। इसे कहीं फेंक दिए थे ब्राह्मण लोग, तो वो सब सोना पड़ा था। तो उस सोना को भगवान कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने उसको उठा कर लेके आया था। तो धनंजय है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन यानी माधव और पांडव एक रथ पर आसीन है। भगवान दूसरे अध्याय के तात्पर्य में या 5वां अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहीं लिखते हैं कि ये जो अर्जुन के रथ में पार्थसारथी जो है, अर्जुन के रथ में भगवान श्री कृष्ण एक सारथी के रूप में बैठना, ये भगवान का एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन है, ये कोई साधारण सा चीज़ नहीं है। एक ऐश्वर्य का जहाँ प्रदर्शन हो रहा है, 6 ऐश्वर्य है भगवान का।
उनमें से एक जो वैराग्य और ऐश्वर्य है, ये प्रदर्शन है। तो इसी प्रकार और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का भगवान तो सभी का इंद्रियों को संचालन करते हैं, खास करके भक्तों के इंद्रियों को परिचालना करते हैं। जैसे जिस प्रकार प्रभुपाद जी दोनों काम चला रहे थे। झांसी में भारतीय विद्या भवन में सब काम कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की ड्यूटी लेके आए थे बंगाल से, और वहाँ साथ में इलाहाबाद में क्या प्रयाग फार्मेसी, वहाँ पर भी अपना बिजनेस चला रहे थे। परंतु भगवान ने खेल पलट देते थे बीच बीच में, है ना। तो तुरंत क्या होता ना, इस प्रकार वो जो फैक्ट्री वगैरह कुछ चला रहे थे वो फिर नष्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता, चोरी कोई लेके चला जाता है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे हम अनुग्रहण हम इस प्रकार सोचते हैं। फिर बाद में क्या होता है, भारतीय विद्या भवन उसको छीन लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका पत्नी वो चाहते थे कि इसको महिला कमेटी समिति इसको जो बनाना था उनको, तो इसलिए वो लेना चाहते थे। प्रभुपाद जी बोले अगर मैं चाहता था, कोर्ट केस करता था, तब भी उसे नहीं ले सकते थे। फिर भी मैंने देखा एक चीफ मिनिस्टर की पत्नी है और महिला समिति के लिए ले रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने वो छोड़ दिए। तो भारतीय विद्या भवन वहाँ भी इसको छोड़कर फिर आगे वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु ड्यूटी की मथुरा में गौड़िया मठ में रखकर फिर वृंदावन में आ गए। तो इस प्रकार भक्तों के शुद्ध भक्तों की इंद्रियों को भगवान चलाते हैं। अगर प्रभुपाद जी वहाँ पर भारतीय विद्या भवन में रहते, अपना वहाँ पर विस्तार करते हैं, विदेश नहीं जाते, तो हम लोग भी इस प्रकार आना संभव होता है कि नहीं होता, वो भी ठीक ठिकाना नहीं है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति की इंद्रियों को भगवान चलाते हैं। तो यहीं पर रखता हूँ, प्रश्न नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।